दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 35। एक बहुत गंभीर विषय के साथ और बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आपके बीच इस वक्त मैं बात करूंगा। एक ही पोस्टर रखूंगा, उसी के ऊपर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेज को, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस आपके पास में पहले आ सके और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। याद रखिएगा, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता। मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना, मेरा मकसद है आपको रूटेड करना साउंड डॉक्ट्रिन में। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आपकी जो सेवा है, मिनिस्ट्री है, हम उसको कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और वहां आप अपनी कीमती राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस पोस्टर पर। जी हाँ, बहुत गंभीर, सीखने लायक विषय है। और जिस टॉपिक पे अभी आप जो पोस्टर देख रहे हैं उसको मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। झूठ के सत्य पर संतुष्टि, झूठ के सत्य पर संतुष्टि। कहीं जिसको आप सत्य समझकर ले चल रहे हो और उसमें संतुष्ट भी हो गए, कहीं वो झूठ तो नहीं है? ये वाली बात रखने जा रहा हूं। तो जिसके चलते दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उन सब के लिए भी है जो किसी ना किसी झूठ का शिकार हो गए, सत्य समझकर और उसमें अपना जीवन संतुष्टि के साथ जिए जा रहे। दोस्तों, प्रभु यीशु की बातें आपको याद करा देता हूं। यूहन्ना 8 का 29, 30, 31, 32 तक यीशु कहते हैं, जिसके पास मेरा वचन है उसी के पास सत्य है। पहला यूहन्ना, माफ करना, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9, 10, 11, 12, जहां पे प्रभु यीशु खुद कहते हैं यूहन्ना के द्वारा कि जिसके पास प्रभु यीशु की शिक्षा है उसी के पास यीशु भी है और परमेश्वर पिता भी है। अब शायद नहीं जानते, और मैं समझता हूं कि पूरा मसीह समाज जो खरी शिक्षा को समझ बैठा है, उन सब ने मिलकर मुझे डैनियल राज का कितना ही थैंक यू बोलना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि डैनियल भाई आप जैसों की वजह से, और अगर मार्केट में मैं अकेला हूं तो मैं खुद का नाम लूंगा कि मैंने आप लोगों को अन्य भाषा के उस चुंगल से बाहर निकाला है। आप सोच के देखिए कि लाखों लोग मुझ जैसों की वजह से, मुझ जैसों की 10% की खरी शिक्षा के चलते आप लोग रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, लला लला, रिकारा, भिकारा, सिंकारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसके चुंगल से बाहर निकल पाए आप लोग। क्या आपने कभी सोचा अगर 2020 में लॉकडाउन लगा नहीं होता तो कितने बड़े धोखे में आप लोग जी रहे होते, जो कि तब जी रहे थे। तब जाके ये पोस्टर आपके बीच में रखकर आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि झूठ के सत्य पर आप संतुष्ट हो गए। आप बैठे हो कलकत्ता की गाड़ी में ये समझकर कि ये दिल्ली जा रही है। आप समझ रहे हो ना, कलकत्ता गलत है ना दिल्ली गलत है, एक मुहावरे के तौर पे कह रहा हूं। कलकत्ते की गाड़ी में बैठ के आप दिल्ली का ख्वाब देख रहे हो। आप झूठ का शिकार हो गए। किस किस झूठ का शिकार हो गए? अन्य भाषा, दशमांश, जुडाइज्म, आत्मा आएगा, आत्मा भरेगा, आत्मा छुएगा, अग्नि आएगी, अभिषेक का तेल बहेगा,
पूर्वजों का श्राप अभी भी है। ऐसे तमाम झूठ का शिकार हो गए आप लोग। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और आपको सतर्क करने के लिए बना रहा हूं और आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको सत्य जानना है तो बस किसी पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट की बात को सुनकर कि वो कह रहा है तो सच ही होगा, ऐसे अंधभक्त बनकर उसके पीछे मत चले जाना, बल्कि वचन को और उसके बातों को वचन से टैली करना, तब जाकर आप बोल सकते हो गर्व के साथ। आपका जो अंतरात्मा है ना, आपका जो ज़मीर है ना, वो खुद गवाही देगा कि तुम सही ट्रैक पे हो। और किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी पास्टर की सेवा वो सही है, उसका जो बेस है ना, फाउंडेशन, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का वचन है, शिक्षा। और अगर वो नहीं है ना, तो तुम झूठ के शिकार हो गए। और जैसा मैंने पोस्टर रखा है कि झूठ के सत्य पर आप संतुष्ट होकर बैठ गए, बहुत बड़ा धोखा है। और एक सुनिए, आज 21वीं सदी में जहां 800 करोड़ की आबादी में ऐसे करोड़ों सेवक हैं, करोड़ों सेवक के हजारों सेविकाई हैं, जहां लाखों की भीड़ आती है और धोखा इतना है कि आपको प्रभु यीशु के पीछे चलाने के बजाय वो अपने पीछे चला रहे। मैं कुछ रील्स को जब देखता हूं, कुछ पोस्टर्स को जब मैं देखता हूं, और उसमें आराधक भी शामिल है, वर्शिपर्स भी शामिल है, आप आस में बैठे रहते हो कि प्रभु का दास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, मेरा काम हो जाएगा। आप जाते हैं, महीनों जाते हैं, साल हो जाते हैं, बरसों जाते हैं, एक झूठ के रास्ते पर, सत्य समझकर। अब भाई फ्लूक, कुछ का काम हो जाता है और कुछ का काम नहीं होता। जिसका काम हो जाता है वो उस सेवक के पीछे भागता रहता है पूरी जिंदगी, और वो आपको पोपट की तरह, बंदर की तरह नचाते रहता है। ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। बीच में एक कोई आदमी है, कह रहा है कि पास्टर की जरूरत क्यों है करके फेसबुक के ऊपर खरी शिक्षा वाला, यानी कि मैं डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट बोल रहा था, पास्टर की जरूरत क्यों है बताइए। अब मैं उस शख्स को कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, आपका जो स्टेटमेंट है ना कि पास्टर की जरूरत है, मैंने तो खैर कभी नहीं बोला कि पास्टर की जरूरत ही नहीं है, तुमने गलत सुन लिया होगा। एनीवे, तुम्हारे स्टेटमेंट के हिसाब से अगर पास्टर ही सब कुछ है और पास्टर के पीछे ही जाना है, तो फिर तुम पुलपिट पे, फेसबुक पे क्यों आ गए? अपने पास्टर के अधीन रहो जाके, वो प्रीच करेगा, तुम बैठ के चुपचाप सुनना। तुम काहे पास्टर बन गए? तुम क्यों बन गए लीडर? और उसको क्यों छोड़ दिया तुम्हारे पास्टर को? ये पूछूंगा मैं। तो ऐसा धोखे का जीवन, झूठ का जीवन ये लोग आपको दे देते हैं। तब जाके ये पोस्टर बनाया कि झूठ के सत्य पर संतुष्टि क्यों। मैं पूरे मसीह समाज से पूछना चाहता हूं, संतुष्ट क्यों हो रहे हैं आप? हफ्ते में एक बार आपके सर पे कोई तेल से प्रार्थना कर देता है, संतुष्ट हो जाते हो, जबकि ये जानते तक नहीं हो कि वो जो सेवक है वो कौन सी आत्मा का शिकार हो गया और वो कौन सी आत्मा से ग्रस्त है। ऐसी कुछ मिनिस्ट्री हैं भारत में जो टोटल काले जादू के शिकार है, काले जादू के शिकार है। ऐसे कई पास्टर्स हैं अफ्रीका से आकर भारत में सेवा कर रहे, लेकिन अफ्रीका में जाके अपनी आत्मा बेच के आए। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, झूठ के सत्य पर संतुष्ट मत रहिए, बाहर निकलिए उसमें से, खुद को एजुकेट करिए। जानते हो सबसे बेस्ट क्या है? प्रभु का वचन।
वचन पढ़ते नहीं आप लोग बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ही नहीं है। सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं ना, वो आप लोग करते ही नहीं है। अगर आप लोगों को वचन पता होगा ना, आप लोग कभी झूठ का शिकार नहीं होंगे। आत्मा मिल चुका है, आप लोग जानते नहीं। आपका अभिषेक प्रभु में हो चुका है, आप जानते नहीं। आपको दशमांश देना ही नहीं है, लाखों लाखों रुपए आप ऐसे देख के बैठे हो अपने सेवकों पर। वो हो गया अमीर, आप हैं अभी तक के गरीब। वो घूम रहे हैं अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों में, आप अभी भी ऑटो, टैक्सी, साइकिल, मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। धोखा, जबरदस्त धोखा है। मेगा चर्च वाले, कॉन्सर्ट वाले, क्रूसेड वाले, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि मसीह लोगों को कन्वेंशन में जाना चाहिए क्या, क्रूसेड्स जिसको कहते हैं ना ये लोग, मीटिंग्स, महासभा, उसमें जाना चाहिए क्या। एक दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना सा बता देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। वो वही घिसा पिटा प्रीचिंग। अभिषेक आ रहा है, आत्मा आ रहा है, आशीष मिल रही है, चंगाई मिल रही है, वही घिसा पिटा प्रचार। और ऊपर से नया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नया होता है प्रीचर का ड्रेस, नया होता है वर्शिप के गाने, या फिर वेन्यू, जगह, और आपके पैसे खूब लूट लिए जाते हैं। आपको 3 दिन में उनका टारगेट होता है, दान पेटी में हमारा टारगेट है कि इतना आएगा, और जो प्रीचर आता है उसका खाचा अलग होता है। खाचा समझते हैं ना, हाँ, उसका हिस्सा अलग होता है। झूठ का शिकार हो गए आप लोग। या चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को झूठ के सत्य की संतुष्टि से आपको उजागर करेगी। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अपने अंदर खुद की स्टडी रखो, खुद का बाइबल का ज्ञान रखो, आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।